दिल्ली की 12 सीटों पर हुए उपचुनाव में राजधानी भर के मतदाताओं ने उत्साह दिखाते हुए भारी संख्या में मतदान किया। द्वारका बी वार्ड से भाजपा उम्मीदवार मनीषा सहरावत भी रविवार सुबह अपने परिवार सहित मतदान करने पहुंची। उनके साथ सांसद कमलजीत सहरावत भी अमराई स्थित दिल्ली नगर निगम प्राथमिक विद्यालय परिसर में बने मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि दिचाऊ कला वार्ड और द्वारका बी वार्ड में भाजपा उम्मीदवारों को लोगों का मजबूत समर्थन मिल रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस उपचुनाव में पार्टी दोनों वार्डों में भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। मुद्दा तो एक ही है देश के अंदर आज की डेट में, आपको सबको पता है कि विकास 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 से बड़ा कोई मुद्दा नहीं। विकास के ही मुद्दे पर वोट डालनी है। और 2014 जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, विकास के अलावा वोटिंग ही नहीं होती। विकास पे ही जोर है। भारतीय जनता पार्टी विकास के अलावा कोई काम नहीं करती। पहले हम निगम पार्षद जो थी कमलजीत सहरावत सांसद बन गई है, क्या लगता है लोग उनके जो उन्होंने विकास किया था उसको देख करके वोट दे रहे हैं? ये आपको भी पता है और सब जितने भी यहाँ के द्वारका बी के वार्ड के निवासी है सबको पता है कि उन्होंने काम किया है। इसीलिए जनता ने उनके चुनकर एक सांसद बना दिया आज की डेट में, आप देखें। क्योंकि इसका रीजन सबसे बड़ा था काम करना। उन्होंने काम करके दिखा। पार्टी और पब्लिक ने, यहाँ के निवासियों ने सबको इतना प्यार दिया उन्होंने कि उनको आज की डेट में एक सांसद बना दिया गया। अब उपचुनाव हो रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से मनीषा सहरावत जी चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से और भारी बहुमत से वे जीतने जा रही है। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर जो लोग आपको देख रहे हैं? मैसेज तो यही है कि मेरा सबको यही कहना है कि अभी भी लगभग 1.5 घंटा बचा हुआ है। सब आए और अपनी वोट जरूर डालें। जिसको भी देनी, जिसको लगता है कि मुझे इस मुद्दे पे वोट देनी, वो वोट जरूर डालें। ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालेंगे तो उनके वार्ड में सबसे ज़्यादा काम होगा, विकास होगा। अगर वोट ही नहीं डाल पाओगे आप तो फिर काम कराना कैसे मुश्किल होता है। वो नेता के पास भी फिर ऑप्शन बचता नहीं, वो कैसे काम कराएगा। उसको भी लगता है यार लोग वोट तो डाल नहीं रहे। क्या कहेंगे? नमस्कार, राजकुमार भदौरिया, नजफगढ़ जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी का तीसरा स्तंभ निगम पार्षद, विधायक और सांसद तीनों भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। बेशक काउंटिंग के बाद आएगा, पर भारतीय जनता पार्टी के बन चुके थे। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो राष्ट्रवाद और देश की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। आम जनमानस इससे संतुष्ट है। सारे सनातनी इस देश के विकास की मुख्य धारा में है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से इस देश को परम वैभव पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, आम जनता उनके विचारों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की धुरी बन रही है। घनश्याम जोशी, सेक्रेटरी वसुंधरा अपार्टमेंट, सेक्टर 6। लोग मुद्दा विकास का ही लेके आ रहे हैं और जो केंद्र सरकार और जो दिल्ली में सरकार बीजेपी की बनी है उसके विकास को देखते हुए लोगों में बड़ा जोश है। एक तरफा वोटिंग हो रही है। सुबह थोड़ा वोटिंग परसेंटेज कम था, लेकिन अब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अब वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ रहा है धीरे धीरे और लोगों में बड़ा जोश है। बीजेपी की तरफ एक तरफ रुझान है। मेरे को लग रहा है कि बीजेपी जीतना तो तय है, लेकिन मार्जिन भी मेरे को लगता है पिछले रिकॉर्डों को तोड़ना चाहिए और बीजेपी की जीत निश्चित है। मैं वोट दे रहे हैं। दिनेश चंद्र शर्मा मेरा नाम है, यहीं सेक्टर 6 में रहता हूँ, यहीं का निवासी हूँ। तो मुद्दे तो ये है कि अभी तो हमको बेसिकली यहाँ एक कड़ी जो बची थी उसको और जिता करके कड़ी को पूरा करना है। एमसीडी, एमएलए और अपना एमपी हमारे हैं और सेंट्रल में गवर्नमेंट को मजबूत करना है। मुद्दा यही है। बाकी बीजेपी से जो अपेक्षाएं हमारी थी वो तो ऑलरेडी पूरी हो रही हैं। बीच में एक कड़ी बाकी थी, वो कड़ी और पूरे होने के बाद लोगों की जो थोड़ी बहुत डिमांड्स हैं वो भी पूरी की पूरी हो जाएंगी। बाकी बीजेपी काम अच्छा कर रही है तो वोट बीजेपी को सब तकरीबन बहुत अच्छा जा रहा है। जीतने की पूरी उम्मीद है, जीतने में कोई कसर नहीं है। ठीक है, नहीं चाहे 20% पड़ो चाहे 30% पड़ो, जीत तो बीजेपी को ही होना है। लेकिन हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक परसेंटेज वोटों की हो।